Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics. Today we are going to discuss chapter number 9, 12th Economics, Income and Employment Equilibrium Level, जिसके अजर्शन रीज़न हम स्टार्ट करेंगे। अजर्शन रीज़न आपको पता है, अजर्शन और रीज़न अगर दोनों ही ठीक हैं तो ए ऑप्शन आएगा, दोनों ही आपस में सही स्पष्टीकरण है, कनेक्टेड हैं। अगर बातें दोनों ठीक हैं ए और आर, लेकिन आपस में उनका स्पष्टीकरण नहीं है, कनेक्शन नहीं है, तो बी ऑप्शन आएगा। और अगर सी ऑप्शन तब आएगा जब ए अजर्शन ठीक है और रीज़न गलत है, और डी ऑप्शन तब आएगा जब अजर्शन गलत है और रीज़न ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वास्तविक ए एस सदैव वास्तविक ए डी के बराबर होता है, यानी कि जो रियल या फिर एक लगा लो एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। और एग्रीगेट डिमांड के आकलन के बिना बिके स्टॉक को, आकलन में बिना बिके स्टॉक को उत्पादकों का माल सूची निवेश माना जाता है, क्योंकि हम क्या मान लेते हैं, जो स्टॉक बिका भी नहीं है उसी को हम माल सूची इन्वेंट्री माल सूची निवेश में उसको इंक्लूड कर लेते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आएगा, क्योंकि एक दूसरे के कनेक्शन में है ये और सभी सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। निवेश में नियोजित और अनियोजित दोनों निवेश शामिल होते हैं। जो यथार्थ निवेश है, यानी कि जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है, उसमें नियोजित, प्लान और अनप्लान दोनों ही टाइप के इन्वेस्टमेंट शामिल होते हैं। ठीक है, ये बात। रीज़न क्या है कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इनकम के लेवल से फ्री होता है। इनकम का लेवल कुछ भी हो, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हमेशा एक कांस्टेंट वे में होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। अब देखो, एक में बात हो रही है एक्चुअल इन्वेस्टमेंट की और एक में बात हो रही है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, बातें दोनों ठीक है, बट आपस में इनका कनेक्शन नहीं है, सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एग्रीगेट डिमांड में अगर वृद्धि होती है तो एग्रीगेट सप्लाई में वृद्धि होगी जब तक कि अर्थव्यवस्था में एक्सेस कैपेसिटी है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई तो उसके साथ ही एग्रीगेट सप्लाई तब तक बढ़ेगी जब तक कैपेसिटी होगी। ये बात ठीक है, क्योंकि मांग के अभाव के कारण कई बार एक्सेस कैपेसिटी होती है, कई बार एक्सेस कैपेसिटी रह जाती है ना। तो अब जब वो मांग बढ़ जाती है तो उसके अकॉर्डिंगली हम उस कैपेसिटी को, अपने को जो एग्रीगेट सप्लाई है उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली उसको भी बढ़ा देंगे। ठीक है, तो दोनों का आपस में कनेक्शन है, तो ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इक्विलिब्रियम जीडीपी से अभिप्राय जीडीपी का वो लेवल जहां एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर है, बिल्कुल। और संतुलन जीडीपी केवल फुल एम्प्लॉयमेंट में ही प्राप्त होता है, ये बात गलत है कि संतुलन जीडीपी फुल एम्प्लॉयमेंट में ही मिलता है। अभी केंज ने कहा तो था फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले या बाद में भी एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। ठीक है ना, तो ए इसमें अजर्शन ठीक है, रीज़न गलत है, तो सी विल बी राइट आंसर। वास्तविक स्टॉक में वांछित और अवांछित दोनों ही स्टॉक होते हैं। केवल अवांछित माल सूची स्टॉक शून्य होते हैं जब एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड बराबर होते हैं। तो दोनों ही बातें ठीक हैं और आपस में कनेक्शन भी है, तो ए विल बी राइट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो क्लियरली समझ में आ गई है। चैप्टर 9 तक आपके अजर्शन, रीज़न और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिलअप बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।